मेरे को नहीं लगता कि कहीं से भी वो रावण लग रहा है या कहीं से भी हनुमान हनुमान दिख रहे हैं। ये हमारे देश के संस्कार हैं, इमोशन है, ये भावनाएं हैं, उनके साथ खिलवाड़ करना अच्छा नहीं है। क्या है कि अवेयरनेस बहुत ज्यादा हो गई है अपने कल्चर और अपनी संस्कृति को लेके, अपने धर्म को लेके। इस तरह की चीज अब देश बर्दाश्त नहीं करेगा। तो उनके यहाँ पे साउथ में जो है, साउथ वाई दे आर हेड ऑफ बॉलीवुड, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, दे हैव ए स्ट्रॉन्ग इमोशन। टेक्नोलॉजी तो है ही उनके पास में, पर उनके साथ में इमोशन भी बहुत स्ट्रांग है। हमारे यहाँ क्या, टेक्नोलॉजी के पीछे भागते, इमोशंस को देखते नहीं है। आदि पुरुष का 1.5 मिनट का टीजर आया, उसके बाद से पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। लोगों को रह रहकर रामानंद सागर की रामायण याद आ रही है। उसी रामायण के बेहद अहम किरदार लक्ष्मण आज हमारे साथ हैं। सुनील लहरी जी, स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत नमस्कार। डिजिटल टॉक में। आपको बता दें दर्शकों कि सुनील लहरी अपनी बेबाक राय रखने के लिए जाने जाते हैं। आदि पुरुष का टीजर उन्होंने देखा है, उनकी क्या राय है उस पर, आइए उनसे जानते हैं। जी सर, कैसा लगा टीजर आपको? बहुत टीजर को देख के मैं ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं हूँ, नेगेटिव भी नहीं हूँ, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं मैं। क्योंकि क्या है कि टीजर हमें कुछ क्लियरिटी नहीं दे रहा है इस समय। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि जिस तरह के उन्होंने लुक रखा है, जिस तरह का कॉस्ट्यूम्स पहनाए हैं, वो ट्रेडिशनल जो चला आ रहा है कई सालों से, कई मेरे ख्याल से जनरेशन से चला आ रहा है, वो उससे अलग हटके करने की कोशिश की है। और मैं समझता हूँ कि ये गलत कर रहे हैं वो लोग। क्योंकि क्या है कि राम को, रावण को, या फिर दूसरे और कैरेक्टर्स हैं, लक्ष्मण या हनुमान है, उनको इस तरह से बताने में मुझे नहीं लगता कि लोग डाइजेस्ट कर पाएंगे। क्योंकि क्या है कि जो एक इमेज बनी हुई है जिस लुक में, वो इमेज को उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था। हालांकि मैंने ये भी सुना है कि वो कुछ नया करने की सोच रहे हैं। नया पहनावे से या लुक से नहीं होता, नया आपकी अप्रोच से होता है। तो अप्रोच उन्हें शायद नहीं रखते तो बात अलग थी। अभी उन्होंने टोटली लुक ही चेंज कर दिया। मेरे को नहीं लगता कि कहीं से भी वो रावण लग रहा है या कहीं से भी हनुमान हनुमान दिख रहे हैं। वो तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई ग्राफिक्स के, या फिर आप कह सकते हैं कार्टून नेटवर्क के कैरेक्टर हैं, वैसे दिख रहे हैं। अच्छा, ये तो आपने बताया। हम जानना चाहते हैं, चूंकि अभी रामानंद सागर की रामायण की बात हो रही है, मैंने आप ही से सुन रखा है कि रिसर्च भी की हमने कुछ, तो पता चला एक एक सीन को करने में रामानंद सागर को कभी कभी 4-4 दिन लग जाते थे। जैसे हनुमान के कंधे पर जी, राम लक्ष्मण वाला वो सीन, जो कंधे पर, तो ऐसे कौन से और सीन थे जो आपको कुछ याद है? मेरे ख्याल से शायद ये कोई चीज की उन्होंने जल्दी में की होगी। क्योंकि यहाँ तक होता था कि सैटरडे का एपिसोड जाना है और फ्राइडे नाइट नाइट तक शूटिंग करते रहते थे हम लोग। क्योंकि क्या है कि वो बहुत आराम से सोच समझ के, मेहनत करके, रीराइटिंग करके, कई बार उन्होंने रीराइट भी किया है। कई बार ऐसा भी हुआ इंसिडेंट कि जैसे उन्होंने कहा कि मैं सुबह 9 बजे तैयार हो जाओ, हम लोग सब तैयार हो गए हैं, मालूम चला शाम तक शूट ही नहीं हुआ। तो उसकी वजह ये रही है, पूछा कई बार उनसे आगे, भाई क्यों नहीं हो रहा शूट, क्या प्रॉब्लम है, ऑल दैट। तो उन्होंने जो राइटिंग की हुई थी, या राइटर्स ने जो मिलकर साथ में किया था, उन्हें समझ नहीं आया, पसंद नहीं आया, तो उन्होंने रीराइट करवाया उसको। और उस समय रीराइट करने में, हालांकि 2 पेज रीराइट करने थे, पर 2 पेज को रीराइट करने में उन्हें 10-10 12-12 घंटे लग जाते थे। तभी ये चीज बन को पसंद आ रही है। आपको लगता है कि आदि पुरुष को लेकर डायरेक्टर प्रोड्यूसर इन लोगों ने थोड़ी जल्दबाजी की है? मैं समझता हूँ जल्दबाजी नहीं की है, उन्होंने बचपना करने की कोशिश की है। और ये बहुत ही बचकानी हरकत है जो की गई है, देख के लगता है मेरे को। क्योंकि क्या है कि आप, कोई और फिक्शन होता, उसके साथ में आप कोई और तरीके से हैंडल करते तो बात अलग थी। ये हमारे देश के संस्कार हैं, इमोशन है, ये भावनाएं हैं, उनके साथ खिलवाड़ करना अच्छा नहीं है। क्योंकि इस बारे में मैं पहले भी कह चुका हूँ। मुझे मेरे ख्याल से लॉकडाउन के समय किसी ने अप्रोच किया था और मुझसे कहा था कि रावण का किडनैपिंग करना सीता को, जो आदि पुरुष में दिखाने वाले हैं, वो जस्टिफाई कर रहे हैं। तो वो जस्टिफिकेशन बहुत गलत है, अगर उन्होंने ऐसा करा है तो। मेरे ये नहीं मालूम अब किया या नहीं किया है। पर उस समय मैंने इंटरव्यू दिया था, उस समय मैंने बोला था कि इसका मतलब ये हो गया कि आज आप किसी लड़की का किडनैप होता है, उसको आप जस्टिफाई करके बता रहे हैं कि उसने गलत नहीं किया। ये गलत मैसेज जा रहा है। ऐसे ही मुझे लगता है कि जो राम का या रावण का या हनुमान का या लक्ष्मण वगैरह के जो लुक रखे हैं उन्होंने, वो एक गलत मैसेज है। और आज
पब्लिक इतनी स्मार्ट है, इतनी यूनाइटेड हो गई है कि कोई भी गलत चीज को वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सुनील जी, 500 करोड़ के करीब बजट है फिल्म का। क्या इसमें रिसर्च की कोई कमी है कि जैसे रामानंद सागर प्रॉपर तरीके से रिसर्च करते थे, उसमें बकायदा आखिरी में लिखा भी जाता था कि हमने इस रामायण से ये पार्ट लिया, यहाँ से हमने ये किया। जी जो रिसर्च जी। उन लोगों ने यानी रामानंद सागर की टीम ने की थी, क्या ओम राउत की टीम कहीं इसमें पीछे रह गई? अब कहने मैं इन्वॉल्व नहीं हूं, तो इसलिए मेरा जजमेंट इस मामले में हो नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने क्या, जैसे 500 करोड़ है तो बहुत बड़ी अमाउंट है, और उस अमाउंट में तो डेफिनेटली उनके पास में एक सफिशिएंट टीम होनी चाहिए, जिसके हिसाब से पूरा रिसर्च करके हर तरीके से उन्हें मतलब है कि उसको डिटेलिंग करके फिर काम करना चाहिए था, और शायद किया भी हो। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से दैट किया है या नहीं किया उन्होंने, क्योंकि मेरे टच में भी कोई नहीं है जो ऐसा उस यूनिट से या उस प्रोजेक्ट से इन्वॉल्व रहा हो, तो उससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल पाती। तो इसलिए मैं इस बारे में कमेंट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। जी, जो रामायण के अन्य किरदार, मुख्य किरदार थे, जैसे राम सीता यानी अरुण गोविल और दीपिका, उनको भी टीजर पसंद नहीं आया। जो राय आप रख रहे हैं, इससे मिलती जुलती राय उनकी भी है। तो क्या लगता है, क्योंकि जो जनता थी उस समय आपके साथ जो जुड़ाव हो गया था पूरे भारतीय समाज का, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये ऐसे कैरेक्टर हैं जो जिनको पूजा जाता है, तो इनको थोड़ा सा और ध्यान रखकर करना चाहिए था? ऑफ कोर्स मैं समझता हूँ कि इस तरह के कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो रामायण है, भागवत है या महाभारत है, इन कैरेक्टर्स के पर्सनालिटी लुक के साथ में खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या है कि आप मॉडर्निज्म के नाम पे आप मतलब है कि करंट ऑडियंस के नाम पे आप कुछ भी बेचने या कुछ भी परोसने की कोशिश करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आज की ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी। और खासकर जबकि लॉकडाउन ने प्रूव कर दिया है कि 35 साल पहले का जो लुक था रामायण का, वो आज भी एक्सेप्टेड है, और 35 साल बाद भी आप देखिए कि मेरे ख्याल से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है रामायण ने। तो इसमें आप थोड़ा सा क्या है कि टेक्निकली मॉडर्न हो जाते, और उसकी अप्रोच डिफरेंट रख सकते थे, पर इस तरह का लुक देना वो कहीं से जस्टिफाइड नहीं हो रहा, जहां से डाइजेस्ट नहीं हो रहा। इनफैक्ट यू नो, इफ आई लुक एट दैट वे, बहुत मुश्किल हो रहा है डाइजेस्ट करना कि रावण इस तरह कैसे लग सकता है। और रावण को जो टीजर में दिख रहा है वो लग रहा है कि वो कहीं पे उस जगह पे है जहां पे स्नो है, स्नो पड़ रही है। और लंका साइड तो कहीं स्नो का मेरे ख्याल से नामो निशान भी नहीं है। वो लोकेशन भी गलत लग रही है मेरे को। हिंदू महासभा ने आपत्ति दर्ज की है। जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि जो बदलाव वो चाह रहे हैं अगर नहीं किए गए तो फिल्म के लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। फिल्म को बॉयकॉट करने की बात हो रही है, कुछ लोग कह रहे हैं बैन कर दो। तो मुश्किल लगता है आपको आने वाले समय में और होने वाली है निर्माताओं के लिए? देखिए इस समय जो जो अभी हाल फिलहाल सिचुएशन है, उस समय हमें कोई भी डिसीजन लेना मेरे ख्याल से करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। अगर हम एज ए आउटसाइडर देखें तो हमें पता ही नहीं है कि क्या बनाने की कोशिश की जा रही है। अभी से हम बैन की बातें करें, अभी से हम कंट्रोवर्सी क्रिएट करें, अभी से हम उसको लेके, मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि इसकी कंट्रोवर्सी इतनी क्रिएट करके अननेसेसरीली फ्री पब्लिसिटी दे रहे हैं हम उसको, है ना। जी पर जी। जब सामने आए चीजें, उस समय देखना चाहिए कि क्या उन्होंने मतलब है कि बनाने की कोशिश की है, किस हिसाब से करने की कोशिश की है। हाँ, अगर ऑब्जेक्शनेबल है तो हमें बैन करने की जरूरत नहीं, पब्लिक अपने आप बैन कर देगी। आपने याद दिलाया कि 35 साल पहले फिल्म बनाई गई थी। कोविड के जो लॉकडाउन था पहला, उसमें फिल्म इसमें रामायण को खासा पसंद किया गया। जो रामायण जी बनाई गई थी रामानंद सागर की, 35 साल बाद जी दिखाया जाता है तो लोग पसंद करते हैं, युवा पीढ़ी पसंद करती है। उस वक्त टेक्नोलॉजी नहीं थी रामानंद जी। सागर के पास, लेकिन एक कहते हैं कि एक साफ सोच थी कि समाज के सामने मैं जो लेके जा रहा हूँ, उनको लेके जा रहा हूँ जिनके नाम पर समाज में लोगों के मन में आस्था है, उसी आस्था से मुझे छेड़छाड़ नहीं करना है। बकायदा आखिरी में आकर रामानंद सागर, जिन जिन लोगों का दिल भी दुखता था, उनसे माफी भी मांगते थे बहुत ही सभ्य तरीके से। तो मुझे लगता है, क्या आपको मतलब कि इस चीज की कमी लगती है इसमें कि 35 साल पहले जिस टेक्नोलॉजी के साथ वो उतरे थे, कम कम मीन्स टेक्नोलॉजी ने तब जन्म लिया होगा दुनिया में, फिर भी उन्होंने कहीं कमी नहीं होने दी। अगर तीर इधर से लक्ष्मण चला रहे हैं तो मेघनाथ का तीर कट जा रहा है। तो इस वक्त जो टेक्नोलॉजी, वीएफएक्स का जो इस्तेमाल किया गया, लेकिन वो भी एक आप जैसे बता रहे हैं कार्टून नेटवर्क की तरह लगा। तो क्या इसमें कमी आपको क्या लग रही है? देखिए क्या है कि अगर रामायण जो हम लोगों ने जिसमें हम इन्वॉल्व थे, उसके बाद भी कई रामायण बनी है,
ऐसा नहीं है कि हमारी रामायण की बात रामायण नहीं बनी, बनी, और उसी फैमिली ने भी बनाई, और एक एक मॉडल सेट था, वो उस मॉडल सेट को देख के बनाया लोगों ने, पर तब भी उससे ऊपर नहीं बना सके, उससे नीचे ही गए, है ना। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन जो था हमारी रामायण में, जिसमें हम लोग इन्वॉल्व थे, उसमें एक स्ट्रॉन्ग इमोशन था, वो दिल को छूने वाली थी और दिल से बनाई गई थी। इसीलिए क्या है कि इवन सेट पे भी कभी कभी हम लोग शूट करते थे, तो कैरेक्टर्स के जो एक्सप्रेशन होते थे, जो मेकर थे या सागर साहब भी, कई बार उनके आंसू निकल आते थे परफॉर्मेंस में, है ना, जबकि उन्होंने ही डायरेक्ट किया है, उन्होंने ही बनाई है, उन्होंने ही समझाया सीन कैसे करना है, तो भी उनके आंसू आ जाते थे। तो सोचिए आप कितना दिल से बनाई गई चीज होगी। पर आज देख रहा हूं मैं, आप टेक्नोलॉजी कितना भी ले आओ, आप कुछ भी कर लो, जब तक इमोशन नहीं होगा, तब तक वो चीज अंदर किसी इंसान को छुएगी नहीं, ऑडियंस को नहीं छुएगी। आप दिमाग से काम कर रहे हो, दिमाग नहीं, यहाँ पे दिल चाहिए, यहाँ इमोशन चाहिए, है सही ना। कहा। क्योंकि क्या है कि मुझे नहीं लगता कि उन लोगों ने उस चीज को ध्यान रखा होगा, उस चीज का ध्यान रखा होगा, क्योंकि जिस हिसाब से टीजर दिख रहा है, उसमें मुझे कुछ जैसे राम सेतु वाला एक सीक्वेंस दिख रहा था मेरे को, या फिर हनुमान जी का जाने का दिख रहा था, पर कहीं पे भी मुझे वो इमोशन नहीं लगा, वहां पे मेरे को टेक्नोलॉजी दिख रही थी। और टेक्नोलॉजी जो है अच्छी लगती है देखने में, पर अगर आपको छुएगी नहीं दिल को, तो आप उसको दोबारा देखना नहीं चाहेंगे, या फिर आधे कुछ समय बाद वो टेक्नोलॉजी भी आपको बोर करने लगती है। जी बिल्कुल। अभी कुछ दिन पहले की बात है, अरुण गोविल एक एयरपोर्ट पे जा रहे थे, एक औरत उनके पाँव में आकर गिर पड़ती है जी। और लेडी मतलब उनको भगवान की तरह करती है। तो कोई ऐसा किस्सा जो आप शेयर करना चाहें, जो आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो? सर, किस्से तो आए दिनों होते ही रहते हैं, और अभी रिसेंटली है, एक किस्सा हुआ है जो, हालांकि फेस टू फेस नहीं हुआ, पर मैसेज के थ्रू हुआ है, कि एक लड़की थी जिसको अपने एग्जाम के लिए जाना था, तो उसने कहा कि पिछली बार मैंने जब एक जनरल उसमें विश कर दिया होगा बेस्ट ऑफ लक करके, तो जी। उस बार उसने कहा कि मैंने आपके फर्स्ट पेपर के टाइम पे विशेस नहीं ली, आपकी गुड विशेस नहीं ली, ब्लेसिंग्स नहीं ली, तो मेरा पेपर अच्छा नहीं गया, तो आप प्लीज मुझे ब्लेसिंग दीजिए, आपकी ब्लेसिंग मेरे लिए लकी है, और उससे मेरा अच्छा होगा। तो मैंने उसको ब्लेसिंग्स दिए, और बाद में उसने मेरे को बताया कि शी स्कोर राउंड अबाउट 91% इन ऑल अदर पेपर्स। इट्स अ बिलीव, इट्स जस्ट ए कॉन्फिडेंस, गिविंग ए कॉन्फिडेंस, नथिंग एल्स। आई एम नॉट लक्ष्मण, अरुण जी इज नॉट राम, बट जो श्रद्धा है, जो भावना बनी हुई है, उससे उन्हें विश्वास जाग जाता है उसके अंदर। ये विश्वास ही है जो हमें उस परेशानियों से, उस प्रॉब्लम से फाइट करने के लिए शक्ति देता है। जी। ट्रोल करने वाले आदि पुरुष को जो ट्रोल कर रहे हैं वो ये भी कह रहे हैं कि फिल्मों में, बॉलीवुड फिल्मों में हिंदू धर्म का मजाक बनाया जा रहा है। कभी माँ को सिगरेट पीते हुए दिखा देते हैं, कभी भगवान शिव का अपमान करते हैं। तो आपको लगता है कि ये चीज जायज है कि बहुत ज्यादा खुलेपन से अपमान जो किया जा रहा है, अब उसका विरोध होना भी शुरू हो गया है? पहले ऐसा नहीं होता था जी। लेकिन अब शुरू हो गया है। जी। 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 और मेरे ख्याल से अब क्या है कि अवेयरनेस बहुत ज्यादा हो गई है अपने कल्चर और अपनी संस्कृति को लेके, अपने धर्म को लेके। आज से 15-20 साल पहले उतनी अवेयरनेस नहीं थी। आज जो माहौल है, जो देश में हमारी सरकार भी है, या जो लोग भी हैं, उनके अंदर वो जागरूकता फैल फैल गई है, और उस जागरूकता के बेस पे मैं ये कहूंगा कि डेफिनेटली इस तरह की चीज अब देश बर्दाश्त नहीं करेगा। अब पब्लिक बर्दाश्त नहीं करेगी, तो बॉलीवुड को या टॉलीवुड को या कोई भी वुड हो, उसको बहुत सोच समझ के अपना काम करना चाहिए, बनाना चाहिए। और क्यों आप किसी के इमोशन के साथ खेलते हो, ये भी मुझे समझ में नहीं आता। वन शुड नॉट प्ले। व्हाई शुड यू टॉक अबाउट द गॉड, व्हाई शुड यू टॉक अबाउट, आपको दिखाना है तो उनकी जो अच्छी संस्कृति है वो दिखाइए, आप उनके साथ उनका मजाक मत उड़ाइए ना। जो पिछले दिनों होता रहा है, वो दिन गए, अब नहीं होगा वो। देश ही नहीं, पूरी दुनिया में रामानंद सागर की जो रामायण थी उसको प्यार मिला। अब भी लोग जी। यूट्यूब पर हम अक्सर देखते हैं, भले मेट्रो में सफर करते हुए अक्सर लोग रामायण देखते हैं। तो आपने जी। कभी ऐसा देखा कि आपके सामने कोई इस तरीके से ऑनलाइन देख रहा हो? जी। बहुत बार हुआ है। कई बार क्या है कि जब मैं कहीं, एक्चुअली मैं थोड़ा सा बहुत इजी हूँ लाइफ में, इन द सेंस की लाइफ में कहीं पे भी चला जाता हूँ, मैं अपने स्टेटस को या अपने स्टारिज्म को नहीं लेके चलता हूँ। तो कहीं पे भी चला जाता हूँ तो लोग पहचानते हैं,
पर लोग कंफ्यूज होते हैं कई बार कि आप वही हो या नहीं हो। तो इमीडिएटली आज मोबाइल एक ऐसी चीज है कि फट से खोल के अपने देखने लगते हैं और फिर शक्ल से मैच करते हैं कि हाँ ये वही है कि नहीं है। तो ये अक्सर होता है, कई बार होता है। आ, ये आप रामायण की पूरी टीम, रामानंद सागर की जो पूरी टीम थी, तो आप किस तरीके से मिलते हैं अभी आप लोग आपस में? जैसे पहले मिलते थे वैसे मिलते हैं आपस में, वो रिलेशन बहुत अच्छा है हम लोगों का सबका। अभी रिसेंटली दशहरे के टाइम पे हम एक दो फंक्शंस में गए थे, तो वी ऑल गॉट यूनाइटेड एंड वी ऑल मेट ईच अदर लाइक अ सेम वार्मथ एंड सेम फीलिंग के साथ में। और ये इमोशन हमारा बना रहेगा और मेरे ख्याल से जिंदगी भर रहेगा। और अच्छा। इवन डेफिनेटली वी मिस दारा सिंह जी आल्सो एंड अरविंद भाई आल्सो, जो अब नहीं है हमारे बीच में, पर दे वर आल्सो वंडरफुल पीपल। अच्छा, डिजिटल टॉक के दर्शकों का सवाल है कि सुनील जी जो लक्ष्मण हैं उनके फेवरेट किरदार थे, आजकल आप क्या कर रहे हैं? मतलब आपका क्या, मतलब कौन सी लाइन में आप हैं, क्या काम आप कर रहे हैं अभी? नहीं, मैं इसी लाइन में हूँ और एडवर्टाइजिंग से जुड़ा हुआ हूँ। और एड मतलब है कि पहले बनाए भी हैं, अब मार्केटिंग भी करता हूँ उनकी, और सेम टाइम कुछ एक्टिंग भी कर रहा हूँ मैं। जैसे कोई एक वेब सीरीज है जिसमें मैं बहुत जल्दी नजर आऊंगा लोगों को, इसलिए अभी मैं उसकी ज्यादा डिटेल नहीं देना चाहता हूँ। जी। लोगों को एक सरप्राइज के तौर पे जब आएगा तब अच्छा लगेगा कि लेट देम सी, है ना। पर हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा मेरे दर्शकों को, जो मेरे दर्शक मुझे पसंद करते हैं, कि मैं डेफिनेटली अच्छा काम करना चाहता हूँ, इसलिए मैं चूज ही हूँ। इसलिए बहुत ज्यादा नहीं, पर जितना भी करूंगा आप लोगों की एक्सपेक्टेशन को ध्यान में रख के करूंगा। जी। अच्छा, हम लोग ये भी जानना चाहते हैं कि जो ज्यादातर दर्शकों के सवाल आते हैं कि बॉलीवुड कहाँ मात खा रहा है साउथ सिनेमा से। साउथ की जो फिल्में आ रही हैं, भले वीएफएक्स हो या जो वो लोग स्टोरी लाइन चूज करते हैं, कहाँ वो आगे इतना बढ़ गए कि बॉलीवुड देखता ही रह गया। कोई भी आप फिल्म उठा के देख लीजिए साउथ की, उसमें वो इमोशंस बहुत स्ट्रांग लेके चलते हैं जी। और बहुत बिलीवेबल लेके चलते हैं। इवन आपको मैं बताऊं कि हालांकि सबको मालूम है कि एक एक मैंने सीक्वेंस देखा था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, कि एक कैरेक्टर है जो बिस्तर के ऊपर हॉस्पिटल में लेटा हुआ है, अनकॉन्शियस स्टेट में है। उसके जी। घर वाले दो क्या है, कहीं पे माइल्स एंड माइल्स अवे जो है, वो लोग किसी गुंडे ने उनको पकड़ के रखा है और बांध के रखा है। तो वो बंदूक की गोली से मारता है उनको, गुंडा, और वो वहां से आवाज लगाते हैं, जैसे शिवा या कोई इस तरह का नाम लेके आवाज लगाते हैं। तो आप सोचिए कि माइल्स दूर जाके उसके कान में वो आवाज पड़ती है, कॉन्शियस में आ, सेंस में आ जाता है, अपना मतलब है कि ड्रिप वगैरह जो लगी हुई है वो निकालता है और दौड़ता है और जाके उस गोली को उन लोगों के आने से पहले पकड़ लेता है। ये डेफिनेटली अनबिलीवेबल है, हो नहीं सकता ये। पर इतना कन्विंस करके वो लोग बनाते हैं, इतना बिलीव करके वो बनाते हैं कि यू एंजॉय दैट मोमेंट ऑल्सो। सो उनके यहाँ पे साउथ में जो है, साउथ वाई दे आर मच, आई एम लाइक हेड ऑफ बॉलीवुड, बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि दे हैव ए स्ट्रॉन्ग इमोशन। टेक्नोलॉजी तो है ही उनके पास में, पर उनके साथ में इमोशन भी बहुत स्ट्रांग है, तभी दे आर सक्सेसफुल। हमारे यहाँ क्या, टेक्नोलॉजी के पीछे भागते हैं, इमोशंस को देखते ही नहीं है। बॉलीवुड में सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस समय जो चल रहा है वो, तो आप कोई भी फिल्म उठा के देख लीजिए इन रिसेंट टाइम में, आपको कहाँ दिल को छूती है, कहाँ पे आपको झंझोड़ती है, कहाँ आपके आंसू निकालती है, बताइए। पहले की फिल्में देखिए आप, मालूम है कि सिनेमा है, पर तब भी आप रो देते थे, उसके इमोशन के साथ चलते थे, जी। है ना। म्यूजिक आप देख लीजिए, म्यूजिक इतना सुपरफिशियल हो गया आज की तारीख में कि आज गाना पॉपुलर है, कल गायब है। आज पर पुराने म्यूजिक देखिए आप, आज भी पॉपुलर है और हमेशा रहेंगे पॉपुलर, क्योंकि उनमें मेलोडी थी, सिंगर्स ने दिल से गाए थे। तो वही है, जैसा जैसा मतलब है कि म्यूजिक का हाल है, वैसे ही फिल्मों का हाल है। सुनील जी, कोई ऐसा किस्सा आपको याद हो विदेशों में, कुछ फैंस आपको मिले हों? क्योंकि भारत की जो साख है विदेशों में बढ़ती चली जा रही है। अभी हमारे विदेश मंत्री न्यूजीलैंड में थे कुछ दिन पहले, और वहाँ पूरे हॉल ने गाया कि भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। तो पूरी दुनिया में जो साख बढ़ रही है भारत की, भारत के पासपोर्ट की, क्योंकि आप तो कई दुनिया में ट्रेवल किए होंगे, तो वहीं हमारे पड़ोसी मुल्कों को जलन होती है इस चीज की। आपको क्या लगता है भारत एज ए देश अगले 10 सालों में कहाँ होगा? मैं समझता हूँ कि भारत बहुत जल्दी नंबर वन की पोजीशन पे आ जाएगा।
जिस हिसाब से चल रहा है सिचुएशन देखते हुए, आज ऑटोमेटिकली भारत की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है बाहर। रिसेंट टाइम में अगर आप देखें, आप किसी को बोलते हैं यू आर फ्रॉम इंडिया, सो देन दे डेफिनेटली आपको एक डिफरेंट नजर से देखते हैं। पहले 15-20 साल पहले जब आप जाते थे, बोलते थे यू आर फ्रॉम इंडिया, तो ज्यादा मतलब है कि इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। एक तो वो, दूसरी चीज क्या है कि हमारा जो कल्चर है, जो वहां पे भारतीय बसे हुए एनआरआईज हैं, वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा मतलब है उनको मिस होता है वो चीजें, तो इसलिए वो डेफिनेटली। इनफैक्ट मैं आपको किस्सा बताता हूँ कि एक महिला है जो यूएस में है। वो महिला 45 बार, उनकी उम्र भले ही होगी 35-38 साल की, पर वो जी 45 बार रामायण देख चुकी हैं। और जैसे जी ही रामायण खत्म होती है, वापस शुरू करती है रामायण देखना। जैसे पहले पढ़ते थे लोग, अब वैसे देख रहे हैं लोग। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मेरे पिताजी भी शायद 100 बार के करीब देख चुके होंगे। तो देख लीजिए। और अक्सर मतलब एक एक एपिसोड को शायद उन्होंने 100 से ज्यादा टाइम देखा होगा। पर इवन जो मेरी जो बच्ची है, बेटी है, वो भी। तो मुझे लगता है जी संस्कार यही है। हम अपनी जी। युवा पीढ़ी को क्या सिखा रहे हैं, क्योंकि राम एज ए करेक्टर, आप अच्छा भाई कैसे हो सकते हैं, अच्छे मित्र कैसे हो सकते हैं, अच्छे पति कैसे हो सकते हैं, अच्छे राजा कैसे हो सकते हैं। मुझे लगता है कि मेरे से ज्यादा बखूबी आप जानते होंगे, क्योंकि आपने उन बहुत अच्छे तरीके से रामानंद सागर की जो रामायण थी उसमें एक किरदार निभाया है। सुनील देखिए, लहरी जी। मेरा कहना यह है कि रामायण एक ऐसा सीख है, एक ऐसा पाठ है जो अगर आप पढ़ लो, आपका जीवन समझ जाएगा। आप जीवन में बहुत सुखी हो जाओगे, क्योंकि क्या है कि उसमें हर चीज जो है बहुत परफेक्ट है। भाइयों के रिश्ते कैसे होने चाहिए, माँ बाप का रिश्ता कैसा होना चाहिए, मित्रों से कैसा रिश्ता होना चाहिए, ये मतलब है कि जो हमारे आसपास की जो चीजें हैं, वो हर चीज है रामायण में। है, बुराई को लेके भी है, अच्छाई को लेके भी है। कोई बुरा नहीं है, राम ने कभी रावण को बुरा नहीं बोला है। अगर बुरा होता तो रावण के मरने के टाइम पे लक्ष्मण को भेज के उससे सीख नहीं सिखवाते उसको। तो इसका मतलब यह है कि रामायण जो है एक संस्कृति है, जो संस्कृति हमारे देश में, बल्कि अब्रॉड जाओ आप, वहां पे कहीं जाते हैं आप, मैं बहुत जगह गया हुआ हूँ, मैंने हमेशा देखा कि वहां पे रामायण के प्रति उनके अंदर एक अजीब सी श्रद्धा है, एक अजीब सा भाव है। जो भाव हर आदमी चाहता है कि मेरे घर में ये रामायण हो, रामायण के जैसा पूरा एटमॉस्फेयर हो। बल्कि मैं तो कह रहा हूं कि क्यों हिंदुस्तानी, हर इंसान इस धरती पे चाहता है उसी तरह से। क्योंकि आप ये बताइए कि मेरे पास में जब रामायण चलती थी, उन दिनों जब फैन मेल्स आती थी, तो फैन मेल्स मेरे पास में 30-40% जो फैन मेल्स है, मेरी पाकिस्तान से आती थी। हम कहते हैं हिंदुओं का ग्रंथ है, माइथोलॉजी है, ये माइथोलॉजी नहीं है, ये एक जिंदगी की सीख है। और इस सीख को हर इंसान सीखना चाहता है, चाहे वो हिंदुस्तानी हो, पाकिस्तानी हो, या इंग्लैंड से हो, या जर्मनी से हो, या फिर कहीं से भी है। कौन नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे उसकी इज्जत ना करें? कौन नहीं चाहेगा कि माँ बाप के प्रति वो हो, सेक्रीफाइस हो, आपस में सब आपस में मिलना जुलना और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो? कौन नहीं चाहेगा? जी सोहेल जी, आज आप डिजिटल टॉक में जुड़े। हमारे दर्शकों की खास डिमांड थी डिजिटल टॉक के कि हमें सुनील लहरी जी से मिलाया जाए। आपने बहुत अच्छे अपने विचार रखे। आगे भी आपसे हम लोग ऐसे ही जुड़े रहेंगे। डिजिटल टॉक का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, दर्शकों जरूर बताइएगा, कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि पिछले एपिसोड्स को लाखों दर्शकों ने प्यार दिया है। हमने आपको सब कुछ दिखाया है डिजिटल टॉक में, भले वो सेक्स वर्कर्स की लाइफ हो, जीबी रोड जाकर हमने दिखाया। आपने लगभग 50 लाख लोगों ने वो एपिसोड को देखा। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि सुनील लहरी जी का एपिसोड भी आपको पसंद आएगा, क्योंकि जिस बेबाकी के साथ उन्होंने अपनी राय रखी है आदि पुरुष फिल्म पे, और मुझे लगता है कि वो आपके दिल को छू जाएगा। ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स जरूर करिएगा, और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को, चाहने वालों को ये एपिसोड जरूर भेजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सुनील जी। धन्यवाद। थैंक थैंक यू वेरी यू, मच। थैंक यू। थैंक बेस्ट यू। ऑफ लक। थैंक्स।